श्रीमद्रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री सीतारामाय नमः। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन परिजो, और तुलसी रघुवर नाम के बदन विराजत दो। राम नाम के अक्षर रा और माँ के गुणों की विशेषता करते हुए कल के व्याख्यान को 30 मिनट तक किया गया, और उस 30 मिनट के व्याख्यान को YouTube पे अपलोड भी हो गया। अतः आज चित्त में प्रेरणा हो रही है कि व्यक्तिगत रूप से ठाकुर जी की विनय करने के लिए कि उन्होंने एक विनय पत्रिका के पद का आज समावेश किया जाए। कहूँ तो इस इच्छा से कि कवि ठाकुर जी के वो कमल सरोज हमारे ऊपर भी रख जाएं, तो जैसे और लोगों का उद्धार हुआ है ऐसे हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इसी वंदना के साथ विनय पत्रिका का पद नंबर 77।
जो विनय तुलसीदास जी ने भगवान राम के चरणों में करी, उसी विनय को व्यक्तिगत रूप से मैं भी ठाकुर जी से विनय करना चाहता हूँ। महाराज, आपने जो दया करके ये कथा का नियम करवाया है, ये नियम ऐसा ही बना रहे और आपके चरणों की कृपा मेरे को मिलती रहे। कल तक की कथा में एक छत्र एक मुकुट मन सब वर्णन पर जो दो, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजित दो। राम और नाम दो अक्षर हैं। ये जो है तो राजा के मुकुट के सामने एक छत्र, रा शब्द छत्र और माँ शब्द मुकुट, रा और माँ सब वर्णन पर जो भी कुछ वर्णन है उन सब में ये सबसे सिरमौर है भगवान राम के नाम के जितने भी व्याख्यान, जितने भी गुण और गुणों की व्याख्या की गई, उन सब गुणों में जो राम नाम के शब्द रा और माँ हैं, ये रा शब्द जो है छत्र के समान गुणों के ऊपर सिर पर लगने वाला, और माँ शब्द जो है मुकुट के समान है। तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजित दो, ये दोनों शब्द जो है विशेष रूप से हर वक्त विराजमान रहते हैं।
नाम भगवान कुछ भी करे, भगवान का नाम कुछ भी करे, लेकिन रा शब्द छत्र और माँ शब्द जो है वो मुकुट है। समुझत सरीस नाम अरुनामी और प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। गोस्वामी जी कहते हैं कि समुझत सरिस नाम और नामी, जिसका नाम लिया जाए और जो नाम ले, ये तभी संभव होता है जब ये दोनों के बीच में प्रीति हो, और वो प्रीति कैसी हो कि प्रभु के चरणों का अनुगमन करने वाली हो, प्रभु के चरणों का आसरा हो, तब जो है नाम और नामी, नाम भी और नामी भी जो नाम को लेता है, इन दोनों की आपस में प्रीति होती है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, नाम और रूप, भगवान का नाम और भगवान का रूप, ये दोनों ईश्वर की उपाधि है। निर्गुण में नाम और सगुण में रूप। अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार निर्गुण और सगुण की आराधना करने वाले नाम रूप दुई ईश उपाधि, ये ईश्वर की दो संज्ञाएं हैं, अकत अनाद सुसामुजी साधी। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये जो नाम और रूप की कहानी है, इसका वर्णन नहीं करा जा सकता। कैसे? अपगत अनाद सुसामुजी साधी। लेकिन समझदार लोगों ने इसको कैसे समझा? सुसामुजी साधी, समझदार लोगों ने इसको कैसे समझा, इसका वर्णन आगे कहते हैं कि क्या के को बड़े छोट कहते अपराधु। इस नाम और नामी में नाम बड़ा है या नामी बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इस बात का यदि हम विवरण करने लगे या इसकी व्याख्या करने लगे तो ये अपराध हो जाएगा। कैसे? सुने गुण भेद समझिए ही साधु। लेकिन साधु लोग जो हैं वो इनके नाम और नामी के गुणों को सुन के और अपने चित्त में ही इस भेद को समझ लेंगे कि इसमें नाम कौन है और नामी कौन सा है। नाम और नामी दोनों ईश्वर की ही उपाधि हैं। नाम लेने वाला भी ईश्वर है और नाम खुद अपने आप में ईश्वर है। हम आज जो इस कथा को बोलने का प्रयास कर रहे हैं, इसके मूल में भी भावना यही पैदा हुई थी कि भगवान राम की कथा को भगवान राम को ही सुनाएंगे हम रोज। ठाकुर जी जैसी भी चाहे हमारे मुंह से कहलवा लें और सुने, और YouTube पे अपलोड हो जाए तो जिस किसी के भाग्य में राम कथा होगी वो भी सुन लेगा। तो को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समझिए साधु। साधु लोग अपने आप ही समझ जाएंगे कि नाम और नामी में क्या भेद है, इनमें कौन बड़ा है। लेकिन अगर हम इनकी बड़ाई छुटाई की व्याख्या करते हैं तो वो अपराध हो जाएगा। अब इस अपराध से बचने के लिए यदि एक व्याख्या ली जाए तो व्याख्या ये आएगी कि देखिए ये रूप नामाधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अब जो देखिए रूप जो भगवान का स्वरूप है वो कैसे दिखेगा? बोले जब तक नाम नहीं हो। यदि नाम ही नहीं है तो रूप दिखेगा कैसे? कोई चीज हम नहीं जानते हो और हमारे सामने कोई रख दे लेकिन हमें उसका नाम ही नहीं मालूम है तो हम उसे क्या देखेंगे? तो देखिए रूप नाम अधीना। रूप जो है वो नाम के अधीन होता है। नाम मालूम है तो रूप का ज्ञान होगा, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। बिना नाम के रूप का ज्ञान हुआ नहीं हुआ एक सा होता। बोले क्या देखा? बोले एक चीज देखी थी साहब। कैसी थी? बोले देखने में तो बोले क्या नाम था? सबसे पहले आदमी पूछता है यार देखी क्या थी तेने? तो जो नाम था देखिए रूप नाम आधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। बिना नाम के रूप का ज्ञान नहीं हो पाता। रूप विशेष नाम बिनु जाने और करतल गत न परई पहचाने। जो अभी बात कही गई है कि रूप तो विशेष हो, कोई बहुत बढ़िया सेब है
बहुत बढ़िया सेब है, लेकिन हमें उसका सेब का नाम तो मालूम नहीं है। अब हाथ में आ गया, रूप विशेष नाम में न जाने, और हमारे हाथ में किसी ने सेब रख दिया, तो हम ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये वास्तव में सेब है, ये है क्या। बोले चीज़ तो बड़ी अच्छी है, पता नहीं जिन्हें क्या रूप विशेष नाम में न जाने, कर्तल घटना पर ही पहचाने। और सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सने सोते। लेकिन यदि हमारे पास नाम है और रूप नहीं है, लेकिन निर्गुण मत में जो नाम भगवान का भजन करते हैं वो इसीलिए कि यदि नाम का भजन करोगे तो रूप अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि उसका खेल ये है कि भगवान के रूप कोई एक निश्चित सीमा में बांधे नहीं जा सकते, कि एक निश्चित सीमा में होता है भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। जय के हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा यही रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति है और जैसी प्रीति है, जिसके हृदय में भगवान वहाँ वैसे ही रूप में पैदा हो जाते हैं। कैसे कि मीन कमट सुकर नरहरि वामन परशुराम वपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, तब तब तन धरी तुम ही नसायो। देवताओं ने वंदना करी है कि मछली बने, कछुआ बने, सूकर बने, नरसिंह बने, वामन बने, परशुराम बने। इस तरह से इतने रूप रखे, जब जब देवताओं ने जो है दुख पाया है तब तक आपने नसाया है। तो सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, बिना रूप को देखे हुए यदि हम नाम का स्मरण करें तो आवत हृदय स्नेह निचोते। हम एक विशेष प्रकार का स्नेह आता है। घर में किसी नए बालक का जन्म हुआ हो और हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारी जो अपनायत होती है तो नए बालक के बारे में जो चित्त में कल्पना होती है, ऐसे ही सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, बिना रूप देखे हुए जब हम नाम को जपते हैं या नाम की आराधना करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान का एक विशेष स्वरूप आ जाता है। और जो स्वरूप आ जाता है उस स्वरूप से हम भगवान नाम की साधना करते हैं तो हमारी नाम रूप गति अखत कहानी, इस कहानी का कोई अंत नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। अब गोपाल जी को डंडा मार के कर्मा बाई ने खिचड़ी खिला दी कि महाराज खाओगे कैसे नहीं। उनके डोकर गए तीर्थ यात्रा को, 5 साल की छोरी को सौंप गए कि गोपाल जी की सेवा कर लियो, खाओगे नहीं जब तक तू खाइयो मत। और छोरी तो बैठी बैठी भूखे मारे मरे, क्या करे क्या नहीं करे। फकीर आई गुस्सा, डंडा लेके आई, ले रहे खावे क्या ना खाए। माता के बाप तो कह गए कि खा ले जब खाइयो। डंडा के मारे गोपाल जी हाल खट्टा करके खिचड़ी खा गए। ये राजस्थान की कथा है कि यहाँ कर्माबाई का खिचड़ा करके बड़े बड़े भजन है और लोग वहाँ गाते हैं। तो नाम रूप गति अखत कहानी और समुचत सुखद न परत बखानी, ये जो नाम और रूप के आपसी हिस्सेदारी की कहानी है, ये सुनने में बड़ी सुखद है। जैसी जैसी भक्तों ने जैसी जैसी धारणा भगवान के स्वरूप के प्रति करी है, भगवान ने वैसे वैसे ही स्वरूपों को धारण करके और उनके भक्तों की इच्छा पूरी करी है। और इस प्रीति को हम बखान करके हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसी है। जब जब जिसकी भावना बनी तब तक भगवान वैसे बने। हम ये नहीं कह सकते कि बस इतना ही है। ये अनंत नाम रूप गति अखत कहानी और समुचत परत न भनत बखानी, अगुण सगुण विच नाम सुसाकी और उभय प्रबोधक चतुर्भाषी। अगुण निर्गुण और सगुण, इन दोनों के बीच में नाम एक साक्षी है, गवाह है नाम। जब नाम है तो निर्गुण वाला नाम का जप कर रहा है, और नाम है तो सगुण वाला उनको पहचानने आगे ये वही नाम के हैं, जिस नाम को मैं जानता हूँ ये वही है। हाँ, अगुण सगुण विच नाम साकी और उभय प्रबोधक, दोनों का ज्ञान कराने वाला है। ये कैसे
कि नाम जो है रूप और नाम जो है वो अगुण और सगुण, अगुण क्या है और सगुण क्या है, इन दोनों के बीच में जब हमने नाम लगा दिया तो नाम लगाते ही सगुण वाले उस स्वरूप का दर्शन करने लगते हैं और अगुण वाले उस नाम का जप करने लगते हैं। उभय प्रबोधक, सगुण और अगुण दोनों के ज्ञान को कराने वाला चतुर्दभाषी, दभाषिया होता है ना, जो दो आदमी दो भाषाओं को न समझे तो एक बीच में आदमी होता है, दोनों की भाषाएं जानता है और उन दोनों की भाषाओं को, इसकी भाषा में इसको और उसकी भाषा में उसको समझना। ऐसे नाम जो है ये चतुर्दभाषिया है, जो अगुण और सगुण इन दोनों के बीच में रह के अगुण को अगुण की भाषा में नाम सिद्धि दिलाता है और सगुण को सगुण की भाषा में नाम। राम नाम मणिदीप धरा और जिया दे हरिद्वार, तुलसी भी तरबाई रो और जो चासी उजियार। ये भगवान के नाम को मणि के समान कहा गया। राम नाम मणि, राम रूपी नाम जो मणि स्वरूप है, राम नाम मणि दीप है। ये मणि दीपक के समान कही गई और दीपक से जब दोनों तरफ पूरा भरपूर प्रकाश चाहिए तो दीपक को राम नाम मणि दीप धर और जीव देरी द्वार। ये जो जीव है हमारे शरीर की जीव है, इस जीव के दरवाजे पे रख दे राम नाम रूपी मणि, माने इस जिव्या से राम नाम का जाप करे। और जब इस जिव्या से राम नाम का जाप करे, ये देहरी है और इस देहरी पे जब राम नाम रूपी मणि रख दी जाएगी तब क्या हो, राम नाम मणि दीप धर जिय देहरी द्वार और तुलसी भी तर बाहिरो जो चाहसी उजियार। भाई जगत में और अपने अंतर मन में यदि आपको उजिता चाहिए तो राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ पे रख लो। जब राम नाम रूपी मणि जीभ में अंदर जीभ के देवी पे रखी होगी तो राम नाम की जपने से आपके अंदर मन में उजिता होगा। क्यों होगा कि भगवान का नाम जपने से जो जीवन में शांति मिलती है, सांसारिक विषयों से कभी नहीं मिलती है। और बाहरी उचिता क्या होगा कि भगवान के स्वरूप के दर्शन होने लगेंगे। हम लोग मंदिर में जाते हैं और दर्शन करते हैं। अब मंदिर में गए साहब, बिहारी जी में दर्शन करने गए तो पता लगा अरे यार क्या बढ़िया बंगला बना था। तो एक भले आदमी ने पूछी कि महाराज आपने दर्शन तो अच्छी तरह करे होंगे। बोले हाँ साहब करे, क्या सुगंध फैल रही थी, क्या आनंद आ रहा था। बोले भैया ये ठाकुर जी की आज धोती कौन से रंग की थी। बोले हमने ये कहाँ देखी। तो बोले भैया जब ठाकुर जी के दर्शन नहीं करे तो मंदिर में गए थे तो तुमने देखा क्या। तो राम नाम मणि दीप धर जीव देरी द्वार। जब देरी रूपी दरवाजे के ऊपर भगवत नाम की मणि रखोगे तो तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसो यार, बाहरी उजिता भी हो जाएगा। जब नाम जपोगे तो भगवत चरणों में प्रीति होगी और जब प्रीति होगी तो जब दर्शन करने जाओगे तब बंगला कम दिखेगा और बिहारी जी ज्यादा दिखेंगे। लेकिन यदि चरणों में प्रीति नहीं पैदा हो रही है तो बंगला ज्यादा दिखेगा और बिहारी जी कमती दिखेंगे। इन्हीं व्याख्यान माला के संग में ये आज की कथा विश्राम करने का है। लेकिन भगवान नाम की महिमा इतनी विचित्र है कि इसमें व्याख्यान का कोई अंत नहीं है। क्योंकि नाम के संग में भगवान की लीला का भी वर्णन होना है
तो नाम लीला तो इतनी ज़्यादा है कि इसका कोई अंत ही नहीं है कि इस नाम को कहाँ तक कहो, कहाँ लगे। नाम बढ़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम के गुणों को गान नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं उनको जो है कैसे वर्णन करूं, ऐसा कह के गोस्वामी जी ने नाम की वंदना में 2-3 दोहे और भी लिखे। राम नाम नर केसरी कनक कछपु कलिकाल और जापक जन प्रहलाद जिमी पाली दल सुरसाल। भगवान राम का नाम जो है वो हिरण्यकश्यप के लिए जापक नरकेसरी क्या नाम है, नरसिंह भगवान है, और कनक कछपु कलिकाल, इस कलिकाल में कलिकाल हिरण्यकश्यप के समान है, और जापक जन जो भगवान का नाम जपेगा वो प्रहलाद के समान है। नाम जप की प्रथा उस समय में प्रहलाद जी ने ही चालू करी थी। नाम जप को जो है ताली बजा के करने की प्रथा में प्रहलाद जी है ना। राम व्यापक जन प्रहलाद जी में पाली दल सुरसाल, ये सारे सुरकुलों को पालने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया गया। ऐसे नाम रूपी भगवान जो है, नाम रूपी नरसिंह भगवान प्रहलाद रूपी भगत की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप को मार के और भक्तों का, देवताओं का हित करते हैं। आगे प्रसंग में सत सेवक की प्रीत रुचि रखियई राम कृपाल। उपल किए जल जान जय सचिव सुमति कपिवाल। भगवान राम अपना कोई भी उसका सेवक हो और वो कैसा भी हो, उसकी प्रीति और उसकी रुचि को रखते हैं। जैसे बंदर भालुओं को उन्होंने ऐसा कर दिया कि उनके तारे हुए पत्थर भी तैर गए, तो वो क्या हुआ कि वो बंदर भालू खुद ही दूसरों को तारने वाले हो गए। उपल किए जल जान गए सचिव सुमति कभी भालुओं को, पत्थरों को, सबको तैरा के उनको जहाज के समान बना दिया। जहाज से उठ के इधर से उधर चले जाते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम के संग तो होता ही है, लेकिन यदि इन लोगों का भी नाम ले ले, हनुमान का नाम ले लो, तो भी जो है ये संसार सागर पार हो जाता है। हो कावत सब कहत राम सेत उपवास और साहिब सीता नाथ सो और सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भी कहता हूँ कि मैं राम जी का सेवक हूँ, और लोग आग भी सब कहते हैं कि ये तो राम जी के सेवक हैं। लेकिन राम से तो उपवास, भगवान राम इस उपवास को सहन करते हैं। क्यों कि न तो मैं उनका सेवक हूँ, मुझ पर उनकी सेवा होती नहीं है, लेकिन कहलाने के लिए सेवक हूँ। मैं कहलाने के लिए उनका सेवक हूँ, वास्तव में नहीं। राम से तो उपवास साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास के सीतानाथ जी राजा सीताराम जी जैसे तो साहिब, और जो तुलसीदास जैसे हैं जो अपने आप को उनके भगत कहते हैं, लेकिन कन्ना धन्ना हरि का नाम कुछ करते नहीं है, कुछ धरते नहीं है इस बारे में, और भगवान राम इस उपवास को सुनते हैं। तो जो सच सेवक हैं उनकी सेवक होना है, सेवक होने से यदि भले ही सकें तो भी उनकी रुचि को भगवान रख देते हैं। और क्या, प्रभु तर तर कपिडार पर के किए आप समान और साहिब तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान। प्रभु तर तर, भगवान तो रहे नीचे और बंदर बैठे पेड़ों पे, लेकिन पेड़ पे बैठे बंदरों को नीचे भी उतार के अपने नाम के समान उन बंदरों को तारने वाला बना दिया। जैसे हनुमान जी महाराज और तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निदान, ऐसे शील निदान राम जी तुझसे कोई नहीं है। जो राम ने कहा राबरी है सबही कौनी
जो यह साची है सदा तौनी को तुलसी। अब जो इतनी सारी बातें मैंने कही हैं, ये सच है कि नहीं? तो इसका सबूत क्या है कि राम ने कही रावड़ी, आपकी नेक नियति इतनी अच्छी है कि वो सबका ही भला चाहती है। राम ने कही रावड़ी है सभी को नीक। जो यह साची, यदि ये बात सच्ची है कि भगवान राम की गुणों के हमेशा गुण जो है वो नीक हैं, अच्छे हैं, तो जो तुलसीदास ने अब तक की कही है कि हूँ कहावत सब कहत राम से तो बास और साहिब से सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास, तो ये भी बात सच्ची है। ए विधि निज गुण दोष कई सवई बहुरी सिरनाई और वर्णो रघुबर विशद जसु सुनि कलि कलुष नसाई। इस तरह से मैं अपने गुण अवगुण कहने के बाद फिर सब लोगों को वंदना करता हूँ, और ये वंदना करके सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं भगवान राम के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, जिन गुणों के वर्णन करने से कलयुग में पैदा होने वाले कलुष और पापों का निस्तारण हो जाता है। मैं स्वयं में भी इसी भावना को लेकर इस कथा को करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कलयुग में पैदा होने वाले दुर्गुण और पापों का विनाश मेरे जीवन में भी हो जाए। और रहे ठाकुर जी की इच्छा की बात है कि वो कृपा करेंगे तो जो भी कुछ होगा वो होगा, उसके लिए तैयार हैं। नहीं तो फिर आगे जो कर्म हो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनना है सो वो तो बनेंगे। इसके संग कथा विश्राम और हरि नाम कीर्तन।